नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अबाउट आईआईटी एग्जाम 5 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। फॉर्म वगैरह निकल गया है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग भर भी दिए होंगे। जो लोग नहीं भरे हैं वो लोग भर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग कर रहे थे कि सर लेक्चर कहाँ है, लेक्चर कहाँ है। देखिए भाई, जब लेक्चर बनता है तो आप लोग फिर रिस्पॉन्स करते नहीं हो उस चीज़ पर, और जब लेक्चर रुक जाता है तो फिर लेक्चर कहाँ है। जो पुराने लेक्चर से पहले उसको तो देखिए, 58 व्यूज़ हैं, किसी एक पे जो है 114 व्यूज़ हैं। अब ऐसे व्यूज़ आएंगे तो आप खुद सोचिए कि कितना लेक्चर बनाएगा एक आदमी। आपको लेक्चर देखना चाहिए। जब मैंने आपसे बोला था कि मैं पूरी जिम्मेदारी उठाया हूँ कि मैं लेक्चर्स आपको दूंगा, तो आप लोग लेक्चर को ज़रूर देखें, ठीक है। मेरी कोई शिकायत नहीं है, मगर देखिए, ज़रूर देखिए लेक्चर्स को, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो और बनाने का मन करता है। आप वीडियोस देखिए तो 150 से ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है। आप लोग देखिए इसको। खैर, हम लोग मुद्दे पे आते हैं एकदम। आईआईटी एग्जाम में 5 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ गई थी कि आप सर बार बार बनाते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी काम करती है, इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है, वरना मज़ा नहीं आता है एक ही चीज़ को बार बार बताने में। देखिए, 3 कॉम्प्लेक्सेस, 3 क्वेरीज आई थी, और वो स्टूडेंट जिन्होंने ये डिमांड करी थी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ही की डिमांड पे बनी है ये। एक बच्चे का डाउट था, सर ये बताइए कि सर मैं स्टार्ट तो कर देता हूँ चीज़ों को, जैसे मैंने स्टार्ट करा मैथमेटिक्स, मैंने स्टार्ट करी फिजिक्स, मैंने स्टार्ट करा केमिस्ट्री, कुछ भी, बायोलॉजी को हटाओ, बायोलॉजी पे मैं बाद में डोमेन में अभी आगे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। अगर फिजिक्स में मैं बात करूँ तो फिजिक्स में सर ये होता है कि थ्योरीज में मज़ा आ रहा है, और फिर उसके बाद जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन पे है हमको मज़ा नहीं आ रहा है। देखो मेरे भाई, ये नीट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ नीट एग्ज़ाम कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। जिन बच्चों ने, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, कंपटीशन तुम्हारा किससे है, जो अच्छी जगह से बीएससी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे टाइम पास नहीं चलता है बीएससी। वो बच्चे ऑलरेडी 70% जंग जीत चुके हैं, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद ईमानदारी से सोचना। जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ कोई बच्चा बीएचयू से पढ़ रहा है, ठीक है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं निकलने के, हर बच्चे के नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर कमेंट में आ जाएंगे कि कैसे को तुमने बोल दिया कि बीएचयू का बच्चा निकाल लेगा। भाई ऐसी बात नहीं है, कोई डीयू से, कोई जेएनयू से पढ़ रहा है, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। वो इनफैक्ट इतने हाई लेवल तक पहुँचा देते हैं खुद को कि उनको फिर सीएसआईआर में भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में कैसे डील करना है मैं अभी बताता हूँ आपको। लेट्स प्रोसीड। आपको कुछ बता देता हूँ टेस्ट सीरीज़ के बारे में, क्योंकि आप ही लोगों ने बोला था कि सर इम्पॉसिबल है सारी सेट्स को परचेज़ करना है, मैं कैसे परचेज़ करूँ। जैसे किताबें आ रही हैं तो 700 के लगभग चली जा रही हैं। अरिहंत मैंने रिकमेंड किया था, मैं एक ही पे बार बार वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैंने बुक रिव्यू कर रखा है PYQ के ऊपर, नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स को मेंटेन कैसे करना है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, सब वीडियो आपको मिल जाएगी। आप बस जाइए क्राइसेट बायोलॉजी की प्लेलिस्ट सेक्शन में डालिए, या फिर क्राइसेट बायोलॉजी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बुक्स, नोट्स कैसे बनाना है, सब मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे डालिए, सब मिल जाएगा, ठीक है, सर्च मारिए तुरंत। टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल है, वैलिड है ये आपकी 15 सितंबर तक 2025। कूपन कोड लगा दीजिएगा भाई, ये कूपन कोड को बहुत ध्यान से देख लो, KB924। उतनी महंगी अगर परचेज़ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास 400 में, और ये वैलिड है सिर्फ इतने दिन तक, फिर इसकी प्राइस लगभग 800 से ऊपर की हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देख लेना अपने हिसाब से। एंड वन मोर थिंग, ये जब यहाँ पे ये क्या अप्लाइंग लिख दिया इन्होंने, ठीक है, एक्चुअली में जो डिज़ाइन करते हैं वो स्लाइड थोड़ा गलत लिख दिया। आफ्टर अप्लाइंग द कूपन कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 401 की हो जाएगी, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ आपकी, मेक श्योर आप उसको लगाइए ईमानदारी से, ठीक है। जो स्कोर आए उस, ये क्यों मैं टेस्ट सीरीज़ लाया हूँ मैं आपको बता दूँ। कुछ बच्चे बहुत महंगी मैं देख रहा हूँ, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 9000, 7000, 1000 इस तरीके से कोचिंग के साथ जो है वो दे रहे हैं, या फिर अलग से ले रहे हो तो 1000, 1500 की। मैं 401 में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो नए बच्चे हैं एटलीस्ट उनको पता चले कि टेस्ट दिया कैसे जाता है। एग्ज़ाम पहली बार जा रहे हो, पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, जो ड्रॉपर्स हैं उनको तो पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होना है, उसको देख लेना एक बार। ये बहुत ही ऑथेंटिक है, आप इसमें जा करके देख सकते हैं। PYQ जैसी फील आएगी, पूरा फीलिंग आएगी आपको ऐसी कि जैसे लगेगा कि हाँ भाई दे रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ एकदम, ठीक है। तो हम लोगों ने वाकई टाइम लेकर के टेस्ट सीरीज ऐप में जो है डिज़ाइन करा है। ऐप पहले डाउनलोड करिए क्राइसेट बायोलॉजी का, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी कैसे डील करें इससे। देखो, फिजिक्स में आपके पास 2 पोर्शन आते हैं, वन इज़ न्यूमेरिकल, वन इज़ थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल पढ़ो, दबा करके पढ़ो। ये तुमसे कौन कह रहा है कि सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा? न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब 5 मंथ में कैसे करें? सर मैंने तो सब बर्बाद कर दिया है, BSc भी ख़त्म है, फिर उसके बाद मेरी ये जो इतने समय था वो भी बर्बाद हो गया, अब कैसे डील करूं। देखो, मास्टर स्ट्रोक ये खेलेगा दोस्त, कभी भी ये मत समझना कि फिजिक्स कुछ करने वाली है।
फिजिक्स करेगी ठीक है, लेकिन तुम देखना उतने भी हार्डकोर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। उठा करके पिछले 5 साल का देखना, एकदम पुराना मत जाना, 2002-05 में मत जाना, वो अब देखने लायक नहीं रह गया पेपर। अब इतने आसान सवाल नहीं आते हैं कि इनमें से एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल कौन है, इनमें से इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल कौन है, या सिंपल सा लिमिट का सवाल दे दिया मैथ्स में, या फिर केमिस्ट्री में सिंपल से हम फिनोफ्थलीन का फॉर्मूला पूछ लिए, खत्म। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं अब ठीक ठाक क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। दूसरा एक डाउट था एक स्टूडेंट का, सर ये बताइए मैंने केमिस्ट्री से नहीं कर रखा है कुछ भी, मेरे पास केमिस्ट्री नहीं है। देखो भाई, अगर तुम एलिजिबल भी हो जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? आस्क विद योरसेल्फ, नो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस, बिकॉज द रीजन लेट मी टेल यू, 10 + 2 + 3 क्या मजाक नहीं चल रहा है, ये केमिस्ट्री इस लेवल की आएगी, ठीक है। तो टेक इट सीरियसली, ये नहीं कि हम कुछ छोड़ दें। बस आईआईटी में जाना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है स्ट्रेटजी कुछ और बना दिए रहे हैं, पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं, मिल कुछ और रहा है, राइट। सो मेक श्योर आपके पास सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री काम आएगी। केमिस्ट्री में आपके पास ऑर्गेनिक आ जाता है, इनऑर्गेनिक आ जाता है, फिजिकल आता है। बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है, बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप टारगेट करिए फिजिकल केमिस्ट्री को। लेट मी टेल यू व्हाई। फिजिकल केमिस्ट्री लिंक होता है डायरेक्टली फिजिक्स के कुछ पोर्शन से। बात से एग्री करोगे, अगर पढ़ रहे हो तो समझ रहे होगे, नहीं पढ़ रहे हो तो सुनोगे, स्किप करोगे, चल दोगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर फिजिक्स, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, नॉट ऑल द टॉपिक्स। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, इनऑर्गेनिक तुम्हारा किसी से मेल नहीं खाएगा भाई, इसको दूर हटाओ एकदम। इनऑर्गेनिक इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। इनऑर्गेनिक में पूरा रट्टा मारना है, वहाँ कुछ नहीं लॉजिक लगा सकते हो। जहाँ लॉजिक लगाओगे एक्सेप्शन आ जाएगा, फिर क्या करोगे? एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस पढ़ने हैं पूरे। बॉन्ड्स कैसे हैं, काम ही नहीं कर रहा है, मैं बॉन्ड कुछ और तरीके से पढ़ रहा हूँ, मुझे मिल कुछ और रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बच करके रहना। ऑर्गेनिक को लास्ट मोशन पे रखो, अपने लास्ट पोजीशन पे, मतलब जब सब खत्म हो जाए, जब फिजिक्स खत्म कर लो, मैथ्स खत्म कर लो, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक और फिजिकल खत्म कर लो, तो ऑर्गेनिक पर, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक प्योर रट्टाफिकेशन है, उसके अंदर मैकेनिज्म आएगा, उसके अंदर तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी लगानी पड़ेगी, उसके अंदर थोड़ा सा तुम्हें जो है मैकेनिज्म्स को कैसे डील कराना है ताकि तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मैकेनिज्म पे डायरेक्टली सवाल बन जाता है और वही सवाल आपका आंसर उसमें खोजना पड़ता है, ठीक है। आप नेट में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो न्यूमेरिकल आंसर एबिलिटी जो होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको जो है ऑर्गेनिक से तो कुछ आना नहीं है, आएगा सारा आपका जो है फिजिकल से ही नेट में। तो उसमें आप फिजिकल को पहले पढ़ के हटाइए, डायरेक्टली लिंक होता है फिजिक्स से, और फिजिकल थोड़ा मेरे हिसाब से बायोलॉजी के बच्चों के लिए टफ भी होता है। डायरेक्टली जो आप लोगों की, जिसे हम कहते हैं फाइट हो सकती है, वो बीटेक वालों से हो सकती है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बहुत तगड़ा लेकर के आते हैं। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो करते हैं वो न्यूमेरिकल की बहुत हार्डकोर प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट वो फ्यूज़न बहुत अच्छा करते हैं बायोलॉजी का न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी उनका बहुत ही कोर हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप इससे बहुत अच्छे से डील करेंगे। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, फिजिकल पहले, देन इनऑर्गेनिक, देन लास्ट में ऑर्गेनिक। डिपेंड कर सकता है, कोई बच्चा इनऑर्गेनिक भी लास्ट में रख सकता है क्योंकि उसमें भी रट्टाफिकेशन है, लेकिन ऑर्गेनिक को मैं मानता हूँ कि फ्रेशली एकदम रखो, ठीक है। फिजिक्स में, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, फिजिक्स में हार्डकोर न्यूटोनियन पूरी फिजिक्स लगाने मत चले जाओ, मोशन इज स्ट्रेट लाइन और ये सब पूरा मत, हार्डकोर इंटीग्रेशन लगाने वाले सवाल मत। अब मैं देखा एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे, सर HC वर्मा सॉल्व कर सकते हैं? मेरे भाई पता नहीं, आई फॉरगॉटन हिज नेम, वरना मैं नाम भी मेंशन कर देता। यार भाई क्यों HC वर्मा, क्यों? आप लॉजिक लगाइए ना, क्यों HC वर्मा? आप जेईई मेंस और एडवांस का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, बात को समझिएगा। यही वो टाइम है बच्चों। आज मेरी बात आपको थोड़ी सी हार्श लग सकती है, रूड लग सकती है, बट दिस इज़ अ पॉइंट कि अगर आप वो सारी चीज़ पढ़ने लगेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, द वन हु टॉप्स द एग्ज़ाम नेवर स्टडीज़ ऑल थिंग। वो पूरी चीज़ें नहीं पढ़ता, वो वही चीज़ें पढ़ता है जितने की ज़रूरत है। वही तो बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत टीचर्स हो गए हैं, मतलब गिन करके, पहले टीचर्स हुआ नहीं करते थे, आज बहुत हो गए हैं। तो क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ा जाए, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना बोलेंगे क्या पका रहा है ये, ठीक है। पकाने वाली बात नहीं करूँगा मैं, डायरेक्टली अब आते हैं फिजिक्स में कैसे डील करना है। तो न्यूमेरिकल पोर्शंस को थोड़ा सा आप लोग लोअर पोजीशन पे लाइए, ठीक है। अभी के लिए इसको आप लोग नवंबर से डील करिएगा, जितने भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है नवंबर से डील करिएगा। अभी आप लोग थ्योरी पोर्शन ख़त्म करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जब आप कॉन्फिडेंस में रहते हो, आप याद करिए, मैथमेटिक्स याद करिए। जब आप मैथमेटिक्स लगाते थे, सर्कल्स, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हल हो जाता था तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस करते चले जाते थे,
कॉन्फिडेंस लग जाएगा, लग जाएगा। जब आप रिएक्शन में, जब आप लोगों को याद आता होगा, आप लोग कन्वर्जन किया करते थे केमिस्ट्री में, एक कन्वर्जन होता था तो आप याद करिएगा पूरा कन्वर्जन करते चले जाते थे। एक बेंजीन से आप बेंजल्डिहाइड बनाते थे, फिनोप्थलीन, पिक्रिक एसिड, ठीक है, दुनिया जहाँ की जितनी भी एसिड्स और कंपाउंड्स थे वो सब बना के लेके चले जाते थे आप, ठीक है। कुछ याद करिए, याद आता होगा। देन देयर कम्स योर मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है ये, कि डिसाइडिंग फैक्टर, यस, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आपकी रैंक कितनी आएगी, आपको आईआईटी कौन सा मिलेगा, ठीक है। देखिए इसमें आप लोग लिमिट्स को टारगेट करिए इस वक्त आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके अलावा कुछ मत टच करो। डोंट टच प्रोबेबिलिटी को टच मत करो, क्योंकि मैं समझाता हूँ क्यों। प्रोबेबिलिटी अगर तुम लोग टच करने जाओगे तो रीज़न इसमें नुकसान ये होगा कि आप प्रोबेबिलिटी में चले थे आप लोग सब कुछ समझने, आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े मगर वो भूलते चले गए तो फिर जो याद था वो भी ख़त्म हो गया। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट को ख़त्म करिए इस सितंबर में, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब, अब फिर वही बात है ना, आर डी शर्मा पढ़ सकता हूँ क्या? क्यों आर डी शर्मा पढ़ोगे? क्यों, मैं कहता हूँ क्यों पढ़ोगे आर डी शर्मा? सिर्फ इंटर की किताब उठाओ, जितना लग गया PYQs, जितना लग गया ख़त्म। वाई आर यू वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम हियर एंड देयर? इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब लास्ट में हम लोग आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर बायोलॉजी नहीं ठीक है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये बात जान लो। बायोलॉजी में अब सर हम लोग क्या टारगेट करें? देखो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है, जितना आपकी एनालिटिकल पोर्शन है सबसे पहले इसको टारगेट करो, और एनालिटिकल को ना डायरेक्टली केमिस्ट्री से फ्यूज़ कर दो, क्योंकि केमिस्ट्री में भी देखना कुछ टॉपिक्स हैं बायोलॉजी की जो मेथड्स वाली हैं, टेक्नोलॉजी वाली हैं, उससे डायरेक्टली लिंक हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको याद रखना, इस बात को, इसको हल्के में मत लेना जो मैं ये बोल रहा हूँ। पहले टेक्निक सितंबर में ख़त्म करो, बाकी अगले मंथ के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दीजिएगा एक बार ज़रूर इस चीज़ पे, और इतने पे फोकस करिए जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, आपको वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। एंड मेरे दोस्त, जो आप लोग वादा करते हैं उसको पूरा किया करिए, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज़ से। अब आप लोग जो है तैयार हैं ही नहीं, और फिर सर लेक्चर कहाँ है, और लेक्चर आ गया तो लेक्चर पे व्यूज़ ही नहीं दे रहे हैं, लेक्चर देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो या तो बताओ कि सर लेक्चर ठीक नहीं बना है, सर यू कैन मेक समथिंग बेटर। जैसे एक बच्चे का कमेंट आया था, सर वाइट बोर्ड पे पढ़ाइए ना। वाइट बोर्ड पे मैं अभी नहीं पढ़ा सकता, बताऊंगा, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।